ये एग्जांपल करते हैं। दो चार्जेस दे रखे हैं 4q और -2q नॉट। अच्छा, एक्स एक्सिस पे रखे हुए हैं किसी डिस्टेंस पे। अच्छा, क्या बोलता है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इमर्जेस फ्रॉम चार्ज 5q नॉट एट एंगल 37। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 37 डिग्री से निकल रही है। तो पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन -2q नॉट पे किस एंगल से टर्मिनेट करेगी। ठीक है, जैसे यहाँ से निकली और ये टर्मिनेट करेगी। अच्छा, ये तो अपन ने पिछले वाले एग्जांपल में देखा ही था कि इसका एंगल छोटा होगा, इसका एंगल थोड़ा सा बड़ा होगा। क्यों ये एंगल छोटा होगा और क्यों ये वाला एंगल बड़ा होगा? क्योंकि इतने से पोर्शन में 4q नॉट जितनी फील्ड लाइंस एमिट करेगा, -2q नॉट को ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए उतनी फील्ड लाइंस को एब्जॉर्ब करने के लिए, क्योंकि इसमें तो टर्मिनेट सारी की सारी तो टर्मिनेट करेंगी नहीं, है कि नहीं? तो छोटा चार्ज है, तो इसको ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए उतनी ही फील्ड लाइंस को एब्जॉर्ब करने के लिए, और ये छोटे से वॉल्यूम में उतनी फील्ड लाइन छोड़ देगा। ठीक है, और इसलिए इसका एंगल जो है वो कम होगा, और इसका एंगल अपन इसको अल्फा बोल देते हैं, और अल्फा निकालना है अपने को। ठीक है, अच्छा, तो ये करने के लिए पहले ना सॉलिड एंगल का एक कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। सॉलिड एंगल, तो सॉलिड एंगल क्या है? अच्छा, 2 डायमेंशनल एंगल्स तो अपन ने देखे कि जैसे कोई सर्कल है वो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करता है। एक सेकंड, सर्कल बनाते हैं। तो ये सर्कल जो है वो सेंट्रल पॉइंट पे कितना एंगल सबटेंड करता है, 2 पाई। और ये कैसे आया? इसका सरकमफ्रेंस अपॉन रेडियस। ठीक है, ये हो गया 2 पाई। ये 2 पाई रेडियस जो है ये सबटेंड करता है। अच्छा, यदि ये सर्कल की जगह यदि स्फीयर होता है ना, 3 डायमेंशनल बॉडी होती, तो स्फीयर जो है वो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करता है वो सॉलिड एंगल कहलाता है। ठीक है, और वो सॉलिड एंगल मैक्सिमम होता कितना है? वो होता है स्फीयर का एरिया अपॉन आर स्क्वायर। कितना हो गया? 4 पाई। 2 डायमेंशनल एंगल्स का यूनिट जो है वो रेडियंस होता है। ठीक है, जो सॉलिड एंगल होता है, सॉलिड एंगल की यूनिट होती है स्टेरेडियन, STE, और फिर उसके बाद में रेडियन, है ना, स्टेरेडियन। तो अच्छा, जो 2 डायमेंशनल एंगल है और जो 3 डायमेंशनल एंगल है उसके बीच में एक लिंक है ना, उसको देखते हैं। एक कोन बनाते हैं और कोन से जो है वो लिंक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब जैसे ये कोन है वो यदि अल्फा एंगल जो है ये लाइन बनाती है, जो बिल्कुल कोन के बीच में से येलो लाइन जो दिख रही है वो इसकी बाउंड्री से सपोज अल्फा लाइन बनाती है, ये 2 डायमेंशनल एंगल है। तो ये कोन के टॉप का जो 3 डायमेंशनल एंगल होगा, है ना, वो क्या होगा? उसको यदि मैं 5 बोल दूं तो 5 होता है 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, और चूंकि दोनों के दोनों डायमेंशनल लेस है तो है ना, ये इक्वेशन बनती है। तो ये 5 जो है ये 3 डायमेंशनल एंगल है, मतलब जो कोन के टॉप से जो इस तरह का जो एंगल बनेगा, इस तरह का जो एंगल बनेगा, है ना, पूरा वो 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा स्टेरेडियंस जो है वो बनाता है। ठीक है, तो ये वाला जो फॉर्मूला है इसको यूज करते हैं इसमें। अच्छा, सपोज कोई भी चार्ज है, चार्ज Q, वो ये हमको मालूम है जितनी फील्ड लाइंस ये एमिट करेगा, सपोज पॉजिटिव चार्ज है, प्लस Q चार्ज है, जितनी फील्ड लाइंस एमिट करेगा वो इस चार्ज के प्रोपोर्शनल होती है, चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो पर डिग्री सॉलिड एंगल ये नंबर ऑफ फील्ड लाइंस यदि n मैं बोलता हूं, है ना, n क्या है? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर डिग्री ऑफ सॉलिड एंगल। ठीक है, और टोटल सॉलिड एंगल कितना है? 4 पाई। ठीक है, तो n कितना होगा? n जो है वो प्रोपोर्शनल होगा इनफैक्ट Q अपॉन 4 पाई के, क्योंकि टोटल जो सॉलिड एंगल है वो 4 पाई है और इसका मैग्नीट्यूड है Q।
तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो है वो प्रोपोर्शनल होगा Q अपॉन 4 पाई के, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जैसे अब इस वाले एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। ये 4Q0 वाला जो चार्ज है वो एक सॉलिड एंगल बना रही है। ये लाइन जो है, ये लाइन जितनी की जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं, जो 37 डिग्री एंगल बना करके और -2Q पे एंड कर रही हैं, ये एक सॉलिड एंगल बना रही है। यहाँ पे ये तो दिख रहा है ना, ये एक सॉलिड एंगल बना रही है। तो इस सॉलिड एंगल में टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी होंगी, है ना। पहले तो देखें ये सॉलिड एंगल होगा कितना। इसको यदि φ1 मैं बोल देता हूँ, इस सॉलिड एंगल को φ1, तो φ1 कितना होगा 2π1 माइनस cos 37, है ना। ये तो इससे निकल गया सीधा, ठीक है। और नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी होंगी, है ना, मतलब किसके प्रोपोर्शनल होंगी। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो हैं, इसको N4Q0 बोल देता हूँ। ये हो जाएंगी आपका 4Q0 अपॉन 4π इंटू φ1, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 4Q0 अपॉन 4π इंटू 1 माइनस 2π इंटू 1 माइनस cos 37, ठीक है। और इसी तरह से जो लाइंस टर्मिनेट कर रही है -2Q0 पे, है ना, वो कितनी हो जाएंगी N -2Q0। ये हो जाएगी आपका, केवल मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, है ना, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस का माइनस नहीं लगा रहा हूँ। तो 2Q0 अपॉन 4π इंटू 2π 1 माइनस cos अल्फा, ठीक है। इसका cos अल्फा है, तो इसका सॉलिड एंगल जो है कितना हो जाएगा 2π 1 माइनस cos अल्फा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो N4Q0 लाइंस जो हैं वो कंज्यूम हो रही हैं N -2Q0 से, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों बराबर होंगे, क्योंकि सारी की सारी जो है इस पोर्शन में, इस पूरे सॉलिड एंगल से जितनी फील्ड लाइन निकल रही हैं वो सारी की सारी -2Q0 में टर्मिनेट हो रही हैं। तो इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। अब ये ट्राइंगल और ये हटा लेते हैं, तो इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। N4Q0, है ना, नंबर केवल N -2Q0, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ट्वाइस 1 माइनस cos 37 इज इक्वल टू 1 माइनस cos अल्फा। तो cos 37 की वैल्यू डाल दें, है ना, 4/5 डाल दें, तो आपका cos अल्फा कितना आ जाता है, cos अल्फा 3/5 आ जाता है, ठीक है। तो अल्फा कितना हो गया 53 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका आंसर